My name is Vajiha and I am lecturer at Time Institute Multan. In this semester I am going to teach you the subject marketing management. In very first lecture of this subject I am going to share the following content with you. I am going to tell about the summary of marketing management, then the value of marketing, scope of marketing, core marketing concepts, the new market realities and social responsibility in marketing. First of all, we talk about the summary. As we know, marketing is an organizational function and a set of process for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationship in a way that benefit the organization and its stakeholder. Marketing management is the art and science of choosing market and getting, keeping and growing customer through creating, delivering and communicating superior customer value. जब भी हम मार्केटिंग की बात करेंगे या मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मार्केटिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कोर फंक्शन है. अब मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका मतलब सिर्फ सेलिंग करना या एडवर्टाइज करना नहीं होता है. इसका ये मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए या कंज्यूमर के लिए क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और डिलीवर करेंगे वैल्यू. अब वैल्यू आपके प्रोडक्ट की सूरत में भी हो सकते हैं और सर्विसेज की सूरत में भी हो सकते हैं. और ये सब करने के बाद आप अपने कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप भी मैनेज करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट मिल सके. तो इसको हम मार्केटिंग कहेंगे. जबकि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है और एक साइंस है जिसमें हम अपनी टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं. फिर उस टारगेट मार्केट को चूज़ करने के बाद हम इस तरह की चीज़ें और वैल्यू क्रिएट करेंगे और डिलीवर करेंगे कि हमारी जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारी जो हमारा एंड रिजल्ट है जिसका हमें प्रॉफिट जो होता है वो हम उसको मेंटेन कर सकें. अब जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग एबिलिटी हेल्प अस to create sufficient demand for product and services which is essential for a firm financial success. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग से हमें मदद मिलती है कि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड को क्रिएट कर सकें ताकि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकें. अब मार्केटिंग से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं. मार्केटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज फॉर फर्म ताकि हम इंगेज हो सकें सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ में. और मार्केटिंग के थ्रू हम अपने ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने कस्टमर बेस को लॉयल बना सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मार्केटिंग हमें हेल्प करती है अचीव करने में. जब हम सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है दी वैल्यू ऑफ मार्केटिंग. जब हम मार्केटिंग की वैल्यू की बात करते हैं तो मार्केटिंग हमें हेल्प करती है अपनी मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में. अब हमने कौन कौन से मेजर बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं. एक टारगेट मार्केट के बारे में, सेकंड प्रोडक्ट फीचर के बारे में, थर्ड प्रोडक्ट प्राइस के बारे में, फोर्थ प्रोडक्ट प्रमोशन के बारे में और फिफ्थ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. Marketers help make major business decision. Marketers must make decision on features, prices and market and decide how much to spend on advertising, sales and online and mobile marketing in an environment where consumer competition, technology and economic forces change rapidly and consequences quickly multiply. Next, marketer that fail to carefully monitor their customer and competitor continuously improve their value offering and marketing strategy or to satisfy their employees, stockholders, supplier, channels, partner in the process are more vulnerable to competitive entry. जब हम मार्केटर्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को मोनिटर करना होता है. जब एक मार्केटर जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को केयरफुली मोनिटर नहीं कर पाता है तो उससे क्या होगा कि उसको अपनी फिर जो ऑफरिंग होगी मार्केट में या जो उसने स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी उसको वो इम्प्रूव करनी होगी. जब तक कोई भी मार्केटर इस तरह की स्ट्रैटेजीज या इस तरह की ऑफरिंग नहीं बनाता है कि वो अपने कस्टमर्स को, अपने स्टॉक होल्डर्स को, अपने सप्लायर्स को सेटिस्फाई कर सके, तब तक जो है उसके जितने भी डिसीजन होते हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं वो वर्नेलेबल होते हैं. और इससे ये होता है कि उन कंपेटिटर होता है उस कंपनी का वो उससे उसका लेवल जो है वो ज़्यादा अचीव कर लेता है.
Next, marketer helps organization adapt and thrive in changing environment. Marketer adapt, for example, including the use of web only and social media campaign in their marketing mix to thrive in the challenging environment. अब जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो जो मार्केटर्स होते हैं या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट किस तरह जो है वो अडेप्ट हो और उसको वो कोप अप कर पाए. फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जब हम जो भी मार्केटिंग टीम है या मार्केटर जो भी होगा, अगर वो सोशल मीडिया या वेबसाइट्स या वेब का इस्तेमाल करेगा तो इससे ये होगा कि उसका जो मार्केटिंग मिक्स है वो तो चेंज होगा ही, लेकिन इससे ये होगा कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है और इससे क्या होगा कि जो उनका कंपटीशन है मार्केट में वो भी इससे उनको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से कि वो अपने कंपटीशन के साथ डील कर सकें. नेक्स्ट, जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है. मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड. अब एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को ने मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया है. उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज. कि मार्केटिंग एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटी है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू आप क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं अपनी ऑफरिंग और उससे एक्सचेंज किस चीज़ का होता है, कस्टमर वैल्यू, क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर के लिए और सोसाइटी के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट फॉर लॉन्ग टर्म. Next, marketing management is the art and science of choosing target market and keeping and growing customer through creating, delivering, communicating superior customer value. जब हम marketing management की बात करते हैं तो marketing management 4 चीज़ों के दरमियान रिवॉल्व होगी. Number 1, choosing target market. Number 2, creating value for them. Number 3, delivering value to them. And Number 4, communicating for that value with them. Next, selling is not the most important part of marketing. Aim of marketing is to know and understand the customer so well that product or service fit him and sell itself. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मार्केट में रिवॉल्व करता है, वो ये है कि मार्केटिंग का मतलब होता है सिर्फ सेल करना. लेकिन जब हम मार्केटिंग की एम देखते हैं या इसका ओरिजिन देखते हैं तो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं होता. मार्केटिंग का ये मतलब होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उसके बारे में जानना और उनको समझना और उसके साथ साथ अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को और आपके कस्टमर की नीड को अलाइन करना, ताकि जो आप चीज़ बना रहे हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है वो और जो आपके एंड कस्टमर या कंज्यूमर है उनकी जो नीड और वांट है वो उसके साथ अलाइन हो सके. ये है बेसिक मार्केटिंग का काम. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज मार्केटेड ये हम बात करेंगे. नंबर 1, गुड्स होती हैं जिनको हम मार्केटेड करते हैं, सर्विसेज हो गई, इवेंट्स हो गए, आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, पर्सन्स हो गए, प्लेसेस हो गया, प्रॉपर्टीज़ होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, इंफॉर्मेशन होगी, आइडियाज़. तो हम इन सब चीज़ों को मार्केट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मार्केट्स. अ मार्केटर इज समवन हु सीक अ रिस्पॉन्स, अटेंशन, अ परचेज, अ वोट, अ डोनेशन फ्रॉम अनदर पार्टी कॉल्ड द प्रोस्पेक्ट. 2 तरह के लोग होते हैं, एक को हम मार्केटर कहते हैं और सेकंड को हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं. मार्केटर वो होता है जो रिस्पॉन्स को सीक करता है या अटेंशन को या उसको परचेज करता है, किससे, जो दूसरी पार्टी होती है जिसको हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं. Marketers are skilled at stimulating demand for their product, but they also seek to influence the level, timing and composition of demand to meet the organization objective. अब मार्केटर्स का क्या काम होता है, वो आपकी मार्केट में डिमांड को स्टिमुलेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक, लेकिन साथ साथ वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं अपनी कॉम्पोजिशन को और डिमांड को, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मैच हो सके. अब देयर आर 7 डिफरेंट स्टेट ऑफ डिमांड्स. नंबर 1 इज नेगेटिव डिमांड. अब नेगेटिव डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, वो डिसलाइक करता है प्रोडक्ट को और दोबारा कभी भी उसको खरीदना नहीं चाहता या उसको अवॉइड करता है. नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, कंज्यूमर में बी अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड इन दी प्रोडक्ट. इस फॉर्म ऑफ डिमांड में क्या होता है कि कंज्यूमर को या तो पता ही नहीं होता या तो वो अपने उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं होता. लेटेंट डिमांड. अब लेटेंट डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जिसमें कंज्यूमर जो है वो शेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग
नीड दैट कैन नॉट बी जस्टिफाई बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि कोई जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट मार्केट में तो होता है लेकिन उस प्रोडक्ट से जो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अचीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट होता है डिक्लाइन डिमांड। अब इसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो है वो बिगिन टू बाय दी प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली और नॉट एट ऑल, कि इसमें कंज्यूमर जो है वो जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना कम कर देता है। अब इरेगुलर डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें कंज्यूमर जो है परचेजेस वेरी ऑन अ सीजनल, मंथली, वीकली, डेली और इवन ऑनली बेसिस पे करता है वो प्रोडक्ट को परचेज। फुल डिमांड ऐसी डिमांड होती है जिसमें कंज्यूमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है और मार्केट प्लेस में उसकी जगह भी बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है और लास्ट ओवरऑल डिमांड, मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट दैट कैन बी सेटिस्फाई। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिमांड है जिसमें जो आपके कंज्यूमर होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं और उससे सेटिस्फाई भी होते हैं। Next, a market is a collection of buyers and sellers who transact over a particular product or product class such as housing market और grain market। जब हम market की बात करते हैं तो market क्या है, वो collection है किस चीज़ की, आपकी buyers की और आपके सेलर्स की। एक तरफ आपकी इंडस्ट्री होगी जो कलेक्शन ऑफ सेलर्स है और दूसरी तरफ मार्केट है जिसमें कलेक्शन ऑफ बायर्स हैं। दोनों में कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन जो है वो एज अ होल, एक कम्युनिकेट करता है दूसरा उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ये आपका जो प्रोसेस है ये सर्कल चलता रहता है। अब इसमें गुड एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री जो है वो गुड एंड सर्विसेज जो है वो बेचती है मार्केट में और इन अगेंस्ट मार्केट क्या करती है, वो मनी जो है वो किसको देती है, इंडस्ट्री में। तो ये जो साइकिल है वो स्पॉन्टेनियस चलता रहता है। जब हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट की अब हम बात करेंगे। अब कोर कॉन्सेप्ट कौन कौन से, जैसे नीड्स हो गई, वांट्स हो गया, डिमांड हो गया। मार्केटर डू नॉट क्रिएट नीड प्री एग्जिस्ट मार्केटर्स। अब वो कहते हैं कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कंज्यूमर ने बनाया हुआ है कि जो मार्केटर्स होते हैं या मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो क्रिएट करती हैं नीड, जबकि ऐसे नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता भी है, कुछ न्यू प्रोडक्ट होते हैं जो जिसकी टारगेट मार्केट बहुत स्पेसिफिक होती है, तो उस जो आपके मार्केटर्स होते हैं वो आपकी मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट करता है, लेकिन जो नीड होती है वो प्री एग्जिस्ट करती है मार्केटर्स को। अब नीड क्या होती है, नीड जो होती है हम उसको कहते हैं कि ये बेसिक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। जब हम वांट्स की बात करते हैं तो वांट्स क्या होती है कि जब आपकी एक ह्यूमन की नीड जो है वो आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड। जब आपकी एक नीड जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करती है तो हम ये कहते हैं कि वो अब उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगा, वो उसकी वांट होगी। और डिमांड क्या होती है, वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे। अब हम कहते हैं इस चीज़ की बहुत डिमांड है तो इसका यह मतलब होता है कि वो कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है और उसके पास एबिलिटी है कि वो उसको पे भी कर सकता है। नेक्स्ट, टारगेट मार्केट क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है और सेगमेंटेशन क्या होता है। फॉर ईच मार्केट the firm develop a market offering that is positioned in target buyer's mind as delivering some key benefit। टारगेट मार्केट वो होती है जिसमें आप एक कंपनी है, हर कंपनी की डिफरेंट टारगेट मार्केट होती है। किसी की टारगेट मार्केट बच्चे होते हैं, किसी की टारगेट मार्केट यूथ होती है, किसी की टारगेट मार्केट 20 से लेकर 30 एज ग्रुप के पीपल होते हैं, किसी की टारगेट मार्केट फीमेल होती है, किसी की मेल होती है। हर कंपनी की हर प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट टारगेट मार्केट्स होती हैं। जब हम पोजीशनिंग की बात करते हैं तो पोजीशनिंग का ये मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के माइंड तक कैसे पहुंचाए, कैसे उसको पोजीशन करे। और जब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन का ये मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बायर। अब वो मतलब हम अपनी प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स बना देते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट इन लोगों के लिए। अब वो आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, आपके डेमोग्राफिक फीचर्स पे होती है, आपके साइकोग्राफिक फीचर्स पे होती है और आपके डिफरेंट बिहेवियरल्स पे होती है। इन तीन की बेसिस पे जब आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं तो हम इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। और सेगमेंटेशन करने के बाद जब आप अपने कंज्यूमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम उसको पोजीशनिंग कहते हैं। और टारगेट मार्केट क्या होती है, द सेगमेंट प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी और कॉल्ड टारगेट मार्केट्स। नेक्स्ट है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू इज प्राइमरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस कॉल्ड द कंज्यूमर वैल्यू ट्रेड। वैल्यू परसेप्शन इंक्रीज विद क्वालिटी एंड सर्विस बट डिक्रीज विद प्राइस। अब वैल्यू क्या है, ये कॉम्बिनेशन है क्वालिटी का, सर्विस का और प्राइस का, जो कंज्यूमर की वैल्यू के ट्रेड्स हैं।
नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट्स द पर्सन जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस इन रिलेशनशिप टू एक्सपेक्टेशन। जब एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को हम कंज्यूमर की परसीव प्रोडक्ट की परसीव परफॉर्मेंस के साथ मैच करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब क्या है कि आजकल जैसे आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। द प्राइवेट सेक्टर इज टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस एंड फर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एवेलेटेड द रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Marketing suggests 3 central trends that change the way companies do business. Number 1, increased consumer participation and collaborative marketing, globalization, and the rise of a creative society. The organization task is to determine the need, wants, and interest of target market and satisfy them more effectively and efficiently than competitor while preserving or enhancing consumer and society long-term well-being. जब हम लॉन्ग टर्म वेलबींग की बात करते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम ये नहीं होता कि वो उस अपने कंज्यूमर की नीड, वांट या अपने टारगेट मार्केट के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि वो उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सेटिस्फाई करे अपने कंपेटिटर से पहले। और आप वो इससे कैसे कर सकते हैं? अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को और इफेक्टिव बना के अपने आप को और अपनी प्रोडक्ट को जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं और साथ साथ आप अपने कंज्यूमर की डिमांड को भी पूरा करते हैं तो आपकी जो वर्थ है आपकी कंपनी की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट कर अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उससे उन्हें क्या बेनिफिट होता है? कंपनी में इनकॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वे, उससे क्या होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अपने कंपेटिटर से, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस उनमें बिल्ड हो जाती है और वो नोटेबल सेल्स एंड प्रॉफिट गेन करते हैं। जब आपकी कंपनी जो है एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के साथ या सेल करने के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रोल प्ले कर रही है तो इसकी वजह से आप एक तो फर्स्टली आप अपने कंपेटिटर से अलग हो जाते हैं, सेकेंडली कंज्यूमर के माइंड में आपकी जो वर्थ है कंपनी की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और थर्ड इसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स एंड सेल हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।